आवाज इको हो रही है। मैं चाहूंगा कि तकनीकी पक्ष से थोड़ा सा हल करें। तब तक हम प्रियल से भी बात करते हैं, क्योंकि प्रियल आपके पास इसलिए भी मैं विशेष रूप से आना चाहूंगा, पहले से ही एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही हैं और उसके साथ साथ आपने तैयारी की। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं। कई लोगों का ये लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से किसी के एग्जाम को क्रैक करके एक नौकरी मिल जाए जिससे परिवार चलाया जा सके। ये जो लक्ष्य लेकर चल रहे स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने टॉप करना है या बहुत बड़े किसी पद पर पहुंचना है, ऐसा सपना लेकर चल रहे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या इनकी तैयारी में भी कुछ फर्क होता है या ये विचार का फर्क ही आपके परिणाम में कुछ बदलाव ला सकता है? जी सर, डेफिनेटली आपकी जो थॉट प्रोसेस रहती है वो आपके परिणाम में बदलाव लाती है। जैसे कि कुछ लोगों का सिर्फ यही मोटिव रहता है कि उन्हें कैसे भी करके एक पोस्ट अचीव करनी है और आगे लाइफ कंफर्टेबली सस्टेन करनी है, और कुछ लोगों का रहता है कि हमें बेस्ट पॉसिबल टॉप अचीवमेंट करना है और हमें सर्व करना है अपने स्टेट को, और वो उसी के लिए कंटिन्यूसली प्रयासरत रहते हैं। जैसे कि सर मेरे केस में ये था कि सर जिस दिन मैंने MPPSC की प्रिपरेशन करी थी, करना स्टार्ट की थी, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डिप्यूटी कलेक्टर अचीव करना है किसी भी हाल में। और सर उसके लिए मुझे ये तीसरा अटेम्प्ट लगा, तो मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन करती रही। एक दो बार सर ब्रेकडाउन भी हुए कि यार अब कैसे होगा, प्रिपरेशन इतनी करी तब भी डिप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट नहीं आई है, बट घर वालों ने सपोर्ट करा और मोटिवेट करा, तो मैंने इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करा और फाइनली 2021 में ये रिजल्ट अचीव करा। लेकिन प्रियल, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जीवन में, तो अपनी तरह की चुनौतियां प्रियल के जीवन में क्या चुनौतियां थी इस एग्जाम को क्लियर करने तक, उससे पहले के जो एग्जाम आपने क्लियर किए, और इस दौरान कोई ऐसी बड़ी समस्या जिसके लिए आपको परिवार वालों का सपोर्ट मिला और आप इससे उबर कर आई? सर एज सच चैलेंजेस सबसे बड़ा कोरोना रहा मेरे इस फेज में, चूंकि मेरा 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका था और मैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने आई थी, और थोड़ा सा मेरा मीडियम को लेके चैलेंजेस था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था तो बहुत ज़्यादा नोट्स की अवेलेबिलिटी थी नहीं यहाँ पे, तो मुझे वो नोट्स बनाने पड़े थे और थोड़ा समझने में डिफिकल्टी आई थी। उसी के बाद सर चूंकि मेरा इंजीनियरिंग हुआ था और मेरे साथ के जितने भी कलीग्स थे वो बहुत अच्छे पैकेजेस के साथ प्लेस हो चुके थे, और मैं यहाँ पे अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में थी, 2019-20 तक था, और कोरोना भी आ चुका था, और थोड़ा सा रिश्तेदारों की तरफ से एक शादी का भी प्रेशर बना हुआ था। पर इन्हीं सभी के चीज़ों के बीच में मेरे घर वाले सपोर्टिव रहे कि उन्होंने कहा नहीं, आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, आप किसी भी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। तो उसी के साथ सर मैंने सब चीज़ों को साइड करके सिर्फ एक ही एम की तरफ ध्यान दिया कि मुझे ये अचीव करना है पोस्ट, और मैंने उसी की प्रिपरेशन करी। तो एस्पिरेंट्स इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो वो बहुत टॉक्सिक हो जाएगी। स्वाभाविक है, और एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते ये और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब परिवार की तरफ से कई बार, और जब परिवार वाले सपोर्ट करते हैं तो आपके फैमिली के अदर मेंबर्स आपको प्रेशराइज करते हैं शादी के लिए कि ठीक है समय हो गया, या ये सब बातें होती हैं। ये भी अपने आप में एक चुनौती रहती है प्रियल, निश्चित रूप से, और इस तरह की किसी न किसी चुनौती से अंकिता भी जूझती रही होंगी। अंकिता, इस जर्नी के दौरान क्या सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने थी और उसे कैसे ओवरकम किया आपने? यस सर, सब जब मैंने तैयारी शुरू की थी जून 18 में, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं था कि एग्ज़ाम क्या होता है, सिलेबस कैसे, क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। इनफैक्ट सर मुझे MPPSC का बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था उस समय, पर सर